नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह गायकवाड़, डेंटल सर्जन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट होने के नाते मैं चाहूंगा कि मेरे देश के नागरिक स्वच्छ, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहें। आज हम डिस्कशन करेंगे ओरल कैंसर के सेल्फ असेसमेंट यानी कि सेल्फ स्क्रीनिंग के बारे में। मतलब कि आप ओरल कैंसर को अपने घर पे ही आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको ओरल कैंसर है कि नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको घर पे एक मिरर के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो होता है, आपको मिरर के सामने खड़े होके आपको जांच करना है अपने होठों का जांच करेंगे। जैसे इसमें आपके होठ पे कहीं आपके अल्सर्स तो नहीं है, या फिर अनवांटेड ग्रोथ तो नहीं है, छाले तो नहीं है कोई, जो कि रेगुलरली हील नहीं हो रहे हैं। और इसी तरह से आप ऊपर के होठ को भी आप जांच करेंगे। फिर सेकंड ऑफ ये होता है कि करिएगा, है ना। इसके बाद वो नीचे वाले पोर्शन होठ के अंदर वाले भाग को, है ना, अंदर वाले भाग को भी देखेंगे। इसमें कहीं आपका छाले तो नहीं है, पैचेस तो नहीं है, कोई अनवांटेड ग्रोथ तो नहीं है, आपके इसमें मसूड़ों में भी कहीं आपका ओवर ग्रोथ तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट या ओरल सर्जन से आप तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। इसी तरह से आपको ऊपर वाले पोर्शन को भी आपको एग्जामिन करना है, यहीं भी कहीं भी ओवर ग्रोथ या अल्सर या छाले वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में अपन जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे गाल के अंदर वाले हिस्से में, है ना, गाल के अंदर वाले हिस्से पे आप देखेंगे, पैलपेट करके देखिएगा कि कहीं यहाँ भी आपको व्हाइट पैचेस या फिर रेड पैचेस वगैरह कहीं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब भी आप देखेंगे, बट एक आप जब देखते हैं तो ये जो दोनों दांत जहाँ मिलते हैं उस पोर्शन पे एक व्हाइट लाइनिंग होती है। वो व्हाइट लाइनिंग होने से किसी भी प्रकार का आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेम चीज आप इस साइड भी आप देख सकते हैं। थर्ड स्टेप होता है जो आपको जीभ को देखना। जीभ बाहर करिए। जीभ को भी आप जब पैलपेट करके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं। व्हाइट स्पॉट से आप घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल है, आपका टेस्ट बड्स है। हाँ, अब उसके बाद अब एग्जामिन करेंगे, जीभ बाहर निकालेंगे। अब इसको आप पैलपेट करके देखिएगा, पैलपेट करके देखेंगे कहीं ये सब जगह से सॉफ्ट तो नहीं, सॉफ्ट है बोलते, है ना। कहीं भी अगर हार्ड हो या फिर आपके उसमें इन्फेक्शन वगैरह दिखे या फिर उसमें कभी छाले दिखे या फिर वुंड्स वगैरह दिखे तो आपको डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहिए। अब एग्जामिन करते हैं जीभ के ऊपर वाले पोर्शन, ऊपर करिए। नीचे वाले पोर्शन में भी आपको सेम चीज आपको देखना है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि ओरल करेंगे, जीभ के तालू वाले पोर्शन को देखना। तालू वाले पोर्शन को कैसे देखेंगे, आपको मिरर को जस्ट सामने रखना है, मिरर के सामने रखेंगे और अपने तालू को एग्जामिन करेंगे। तालू में कहीं भी आपको इरिथमेटस लीजन ग्रोथ वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहा है। सेकंड थिंग देखेंगे, आपके जो सबसे ज्यादा ओरल कैंसर होता है ना, जो ये होता है ये चिक्स के अंदर वाले पोर्शन पे और ये टिथ के ये वाले कमीशर एरिया पे, सबसे ज्यादा वाले कमीशर एरिया पे आप देखेंगे। इसको पूरा एक रोटेट करके आप देखिएगा, कहीं यहाँ पे इसमें इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस यहीं से होते हैं, ओरल कैंसर के केसेस, है ना, ठीक है। और इसमें अगर आपको छाले दिख रहे हैं या फिर पैचेस दिख रहे हैं, व्हाइट पैचेस, रेड पैचेस या फिर किसी भी प्रकार के कोई भी इन्फेक्शन दिख रहे हैं तो आपका ये ओरल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट एग्जामिन करेंगे अपन को सबसे जो, अगर आप ओरल कैंसर एग्जामिन कर रहे हैं, सेल्फ असेस कर रहे हैं, जब तक आपको अपने नेक का एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक ये ओरल कैंसर का एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे करेंगे, आप नेक वाले पोर्शन को देखेंगे, है ना, ये वाले पोर्शन पे देखेंगे कहीं आपकी स्वेलिंग तो नहीं है ना, कान के पीछे वाले पोर्शन में देखना है स्वेलिंग तो नहीं है। फिर ऐसे आप देखेंगे कहीं आपको एक स्वेलिंग तो नहीं है। सेम आपको दूसरे साइड में भी आपको कान वाले के सामने वाले पोर्शन पे देखना है, कान के पीछे वाले पोर्शन पे देखना है और ये नीचे वाले पोर्शन पे देखना है। और कुछ कुछ स्वेलिंग्स इसमें भी दिखाई देता है, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो भी यहाँ टॉन्सिल्स वगैरह में आपको स्वेलिंग दिखाई देता है। ये जो स्वेलिंग्स होते हैं अगर हार्ड है और उसमें पेन नहीं है और आप एंटीबायोटिक एंड पेन किलर खाने के बाद भी वो स्वेलिंग बढ़ रही है तो ये ओरल कैंसर होने के चांसेस 100% है। तो सबसे ज्यादा ओरल कैंसर जो होता है आपका इंडिया में, सबसे ज्यादा ओरल कैंसर होने का जो मेन जो कारण है, गुटखा है, तंबाकू है, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, ये सब है। और तो ये सबको जो बचाने के लिए सबसे जो मेन होता है कि अपने इस चीज को अवॉइड करना। और जैसे भी हम लोग सेल्फ स्क्रीनिंग करेंगे, आपको अपना सेल्फ स्क्रीनिंग करिए, आप घर में देखिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, आप सेल्फ असेसमेंट करिए। जैसे भी अगर सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो अगर आपको ये चीज आभास होता है तो तुरंत ही नजदीकी डेंटिस्ट, ओरल सर्जन से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।